राहुल गांधी जो है वो डॉक्टरों का जाति देख रहे हैं और डीयू में इंटरव्यू में जाति देख रहे हैं और तरह तरह की। लेकिन ये बताइए कि उनको प्राइवेट में जाना ही क्यों है जब उनके प्रिय कम्युनिटी के लोग सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं, तो उनसे क्यों नहीं इलाज कराते हो? इसका उत्तर दूंगा तो कांग्रेस ही चिढ़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी इधर उधर भागने के बजाय इसका उत्तर अपने घर में पा सकते हैं। उनकी माता जब यूपीए का एरा था तो अमेरिका जाती थी इलाज कराने सोनिया गांधी, लेकिन जब से मोदी जी पीएम बने तो कम से कम बीमारी उतनी बड़ी नहीं रही, विदेश में इलाज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब वो श्री गंगा राम हॉस्पिटल में जाती हैं, वहां आरक्षण है, आरक्षण से तो डॉक्टर मिलते नहीं वहां पे, वहां तो डॉक्टर रखे जाते हैं, वो स्पेशलिस्ट बढ़िया हॉस्पिटल इसीलिए माना जाता है क्योंकि लोगों का मानना है वहां पर भाई क्वालिटी डॉक्टर होते हैं। तो खैर वहां पर जाकर के वो क्यों इलाज करा रही है? इनकी माताजी सामान्य वर्ग के डॉक्टरों से इलाज क्यों करा रही है? दूसरा उदाहरण, कुछ नहीं तो जिनके हाथ का मटन खाया वो लालू जी से जाके पूछते कि लालू जी आप इतने बड़े गरीबों के मसीहा, आप अपना किडनी का ट्रांसप्लांट जो कराए वो सिंगापुर में जाके क्यों कर? छोड़िए, तेजस्वी तो आपके भाई हैं, खूब बिहार घुमा, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी। तेजस्वी से पूछते, ए तेजस्वी, तुम्हारी मेहरारू का जब डिलीवरी हो रहा था तो सामान्य वर्ग के डॉक्टर से कलकत्ता के प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, तुम लोग तो गरीबों से कराते, तुम तो डिलीट से करा लेते। मैं तो अब दलित भी कहना बेकार है, मैं तो कहता हूं ये लोग डिलीट लोग हैं या द एलीट लोग हैं, क्योंकि द एलीट नहीं होते तो -40 नंबर पे तो नहीं मिलता। और सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ -40 का बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं, 0 नंबर पर सीटें उठी है, -8 पर उठा है, 8 नंबर पर उठा है, 2 नंबर पर उठा है। एक फुटबॉल 1998 वर्ल्ड कप का आपको पॉल ऑक्टोपस याद होगा सर, उसमें वो एक ऑक्टोपस था, जिस तरफ जाता था वो मैच टीम जीत जाती थी, प्योर तुक्काबाजी। अगर पॉल ऑक्टोपस को एग्जाम में बिठा दिया जाता तो मैं मानता हूं कि ये जो द इलीट यानी दलित के नाम पर जो हो रहा है और SC ST के नाम पर, आरक्षण के नाम पर ये हो रहा है, पॉल ऑक्टोपस ज्यादा नंबर स्कोर करता, क्योंकि फाइनल छोड़ के उसके सारे प्रेडिक्शन सही हो गए पॉल ऑक्टोपस के। तो हमको पॉल ऑक्टोपस को एग्जामिनेशन में बिठाना चाहिए फिर तो। गजब हाल है भाई, 8 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, -40 नंबर, 11 नंबर इस पे उठ रहा है। अब मेडिकल की सीटें मिल रही हैं, अब बढ़िया बढ़िया ब्रांच मिल रहा है, तो फिर बहस वहां है ही नहीं। राहुल गांधी इस देश में वो करना चाहता है जो रवांडा में हुआ, जो हुत्तू और तुत्सु के बीच हुआ, जो नरसंहार हुआ। और दर्शक चाहे तो यहां से जयपुर डायलॉग्स का एपिसोड देखने के बाद मैं जो कह रहा हूं और रवांडा नरसंहार के बारे में स्वयं रिसर्च करें, और रिसर्च जब करेंगे तो आपको पाया जाएगा कि वहां आप पाएंगे कि वहां के नेशनल रेडियो से इसी प्रकार के भाषण बोले जाते थे जो राहुल गांधी बोल रहा है। वहां फ्रांस की सरकार थी समय पे और उसने वही किया, जिसके पास 5 मवेशी होते थे वो एक गरीब जाति मानी जाती थी, और जिसके पास 20 मवेशी होते थे वो अमीर जाति मानी जाती थी। लेकिन वो परिवर्तित होता था, हुत्सु भी तुतु बन सकते थे, तुतु भी हुत्सु बन सकते थे। यानी किसी का 20 बिक गया, उसमें से 5 बचा तो वो तुतु में आ जाएगा, हुत्सु वो हो जाएगा जो भाई 20 वाले में पहुंच जाएगा। लेकिन फ्रांस है तो उन्होंने फिक्स कर दिया, एक बार तुम हो 20 मवेशी वाले तो तुम जीवन भर अमीर रहोगे, और ये 5 वाला है तो जीवन भर गरीब हो जाएगा। ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। और उन्होंने जो आग लगाई, बांटा, जैसे अभी बांट दिया कि तुम शूद्र हो, हालांकि हमने तो शूद्र नहीं बांटा, हमने तो शूद्र वैश्य
क्षत्रिय और ब्राह्मण सब वाला, और बोला कि जन्म से सभी शूद्र है, बाकी कर्मों से डिसाइड हो जाएगा। लेकिन संविधान के आने के बाद बांट दिया गया कि नहीं, तुम SC ST OBC EBC हो और यही रहोगे जीवन भर, चाहे तुम्हारे दादा परदादा बाप भाई बेटा सब IAS बन जाए, लेकिन तुम रहोगे वही। तो और उसके बाद वो चल ही रहा है 5000 सालों वाला शोषण, वहां भी वही हुआ कि 20 मवेशी वाले अमीर, 20% है ये लोग, 20% वालों ने शोषण किया, 20% वालों ने शोषण किया। ऐसा नरसंहार हुआ, ऐसा नरसंहार हुआ जो न इतिहास में कहीं देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है दोबारा। ऐसा जातीय नरसंहार, नस्लीय नरसंहार, वही राहुल गांधी कराना चाहते। और कोई, मैं मानता ही नहीं कि और कुछ वो कराना चाहता है, वो वही करना चाह रहा है जो रवांडा में हुआ। जी, लेकिन वो तो एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, राजनीतिक पार्टी का ओनर है, ये कहा जा सकता है कि वो प्रोप्राइटर है कांग्रेस नाम की एक तथाकथित राजनीतिक पार्टी का। तो इससे उसे फायदा क्या होगा? ये तो वही वाली बात हुई कि आपने अपनी सारी की सारी जो आधी छोड़ पूरी को दावे, आधी रहे न पूरी पावे पे कर दिया। इन्होंने कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही नहीं समझा कि कांग्रेस पार्टी का सोशल कोalition क्या था जब वो लगातार सत्ता में आती रही 30 साल तक, 30 वर्ष क्या 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक जब वो लगातार सत्ता में थी, तब उसका सोशल कोalition क्या था। उसके बाद फिर जब आई, तब उसका सोशल कोalition जो था, उसका बेस जब दरक चुका था, उसके बाद फिर वो UPA 1 की UPA 1 के रूप में आई, तब उसका सोशल कोalition क्या हो चुका था, तो उसको मजबूरी में बाकियों से समझौता करना पड़ा। और आज क्या है और क्या बनना चाहते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है ये। ये केवल और केवल जो मूर्खताएँ जो लेफ्टिस्ट सिखाते हैं, और उनको, जिसको बोलते हैं ना, एक छात्र होता है जो केवल रट लेता है, उसको बता दिया जाता है कि साहब ये देखिए आज ये आएगा और कल ये आएगा, इसको रट लेना, रट के बोल देना, जो भी पूछा जाए, जो भी आए। और कई बार वो जो है वो रटा हुआ जो है वही प्रश्न जो है वो दूसरी तरह से पूछ लिया जाता है, लेकिन उसमें वही चीज़ें हैं कि मान लीजिए पूछा जाए कि भाई ज़रा क्या मुगलों का शासन, क्या मुगलों का शासन जनता के लिए बड़ा उचित था? अगर इसी के लिए पूछ लिया जाए कि साहब कि क्या मुगलों का शासन जनता के लिए क्रूर था, तो उन्होंने देखा मुगलों का शासन आया हुआ है, बाकी आगे नहीं पढ़े, तो मुगलों का शासन लिखा है, उत्तर जो रट के आए हैं जनता के लिए बड़ा अच्छा था, वो उसको दे देंगे। ये हाल है इनका।